हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले दोस्तों डिस्काउंट यानी बट्टा। तो दोस्तों आज के क्लास 4 होने वाले हैं और क्लास 4 में हम लोग यही पढ़ेंगे दोस्तों। आज कुछ क्वेश्चन जो होता है मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद भी लाभ या हानि प्रतिशत हम लोग ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो देखिए, एक वस्तु है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है। ठीक है, यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाता है जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ठीक है दोस्तों, बोल रहा है कि एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर अंकित मूल्य रखा गया। यानी दोस्तों क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और अंकित मूल्य का मतलब होता है दोस्तों MRP। ठीक है, MRP। और जब जिस वस्तु पर जिस पैसे पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों सेलिंग प्राइस, तो SP। ध्यान से समझिए दोस्तों, अगर मान लीजिए क्रय मूल्य माना कि यहाँ पर 100 है, क्रय मूल्य कितना है 100 है, तो 100 का ध्यान से समझिएगा 100 दोस्तों, 100 का अगर 20% अधिक कर दिया जाए तो 100 का 20% क्या होगा दोस्तों, 20 ही तो होगा। 20%, 100 का 20% क्या होगा, 20 होगा। यानी 100 में 20 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों MRP हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा दोस्तों MRP 120। फिर बोल रहा है कि 120 रुपया में 25% का छूट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार थोड़ा सा इसको हल कर लीजिए। 120 का 25% आप निकाल लीजिए। ऐसे तो मैंने बताया है 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 तिहाई 12 यानी 30 रुपया। यानी दोस्तों MRP पर 30 रुपया का छूट देकर सेलिंग कर दिया गया, यानी बेच दिया गया। तो प्रतिशत में कितना लिखिएगा दोस्तों, 25% का छूट किया गया है ना। 25% का क्या किया गया, छूट कर दिया गया। ठीक है, तो 25% का छूट हुआ तो कितना दोस्तों माइनस होगा, 30 का माइनस करिएगा। अगर 120 में अगर दोस्तों आप 30 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 90। यानी खरीदा कितने में गया दोस्तों, खरीदा गया 100 में, बेचा कितने में गया दोस्तों 90 में। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि जब खरीदा गया 100 में और बेचा गया 90 में दोस्तों, तो कितने का यहाँ पर लॉस हो रहा है, कितने का दोस्तों लॉस हो रहा है, 10 का लॉस हो रहा है। कितने का, 10 का लॉस हो रहा है। तो लॉस वाले को दिखाने के लिए दोस्तों माइनस लगाते हैं, लॉस को दिखाने के लिए क्या लगाते हैं, माइनस, यानी -10। -10 यह बताता है दोस्तों कि 10% का हानि हुआ। क्या हुआ दोस्तों, 10% का हानि हुआ। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे दोस्तों इस सवाल को अगर आप चाहेंगे तो फार्मूला पर भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा उसको भी देख लीजिएगा दोस्तों, एक बार में ही हम लोग उसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये है आपका फार्मूला लाभ या हानि प्रतिशत, है ना। अगर दोस्तों प्लस में इसका मान आता है तो लाभ हम समझेंगे और माइनस में आएगा तो हम हानि समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए अधिकता प्रतिशत का मतलब दोस्तों मूल्य के बाद बढ़ाया गया, यानी 20%, यानी अधिकता प्रतिशत है, यानी 20 माइनस छूट प्रतिशत क्या है दोस्तों, छूट का मतलब 25% छूट प्रतिशत है दोस्तों, इसलिए 25 को लिख देंगे -25, माइनस लिखेंगे अधिकता प्रतिशत क्या है दोस्तों 20 है, तो 20 गुने छूट प्रतिशत क्या है दोस्तों 25, तो 25/100। यहाँ तक सभी लोग क्लियर होंगे दोस्तों, यहाँ तक सभी लोग क्लियर होंगे। अब कह रहा है क्या कि ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 20 है, 20 में से अगर 25 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों -5 हो जाएगा, -5 माइनस। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा 20 5 100, 20 5 100, 5 से कटेगा 5 एकम 5, 50 25, -5 बार में ये भी -5, और माइनस माइनस को जोड़ दीजिएगा तो -10 हो जाएगा दोस्तों। -5 को जोड़िएगा तो -10, -10 यानी -10% होगा दोस्तों। यानी माइनस क्या बताता है, हानि होगी। मैंने आगे ही बता दिया है दोस्तों कि जब माइनस चिन्ह आएगा तो समझिएगा क्या है, हानि है, और जब यहाँ पर प्लस चिन्ह आता है तो समझिएगा क्या दोस्तों, लाभ है। क्लियर, यहाँ तक तो आप लोग बात समझ गए होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है -10 आया, तो इसका मतलब क्या, हानि जो प्रतिशत है दोस्तों कितना है, हानि प्रतिशत है 10% का। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। ये इसका फार्मूला है,
अगर आप फार्मूला पर बनाते हैं तो फार्मूला पर बना सकते हैं, नहीं तो बाई कैलकुलेशन मेथड से बनाइए दोस्तों, जैसे मैंने नेक्स्ट पहले वाले बनाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 पर चल। क्वेश्चन नंबर 2 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। जैसे एक साइकिल का सूची मूल्य, देखिए दोस्तों, सूची मूल्य कहिए चाहे उसका अंकित मूल्य कहिए, बात एक ही होता है, उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। यानी क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस से MRP जो है दोस्तों, MRP जो है वो 10% अधिक है। अगर मान लेते हैं क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, 100 है, क्रय मूल्य क्या है 100, तो 10%, 100 का 10% क्या होगा दोस्तों, 100 का 10% क्या होगा, 10 ही तो होगा। तो 10% क्या है, अधिक है, इसका मतलब कि 110 है। ये MRP क्या है दोस्तों, 110 है। नहीं समझ में आया तो यहाँ पर थोड़ा सा कर लीजिए। देखिए दोस्तों, 100 का 10% निकालिएगा तो देखिए दोस्तों 100 से 100 कट गया, 10 बच गया, यानी 10% अगर करते तो 10 अधिक हो जाएगा। इसका मतलब 100 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 110। अब फिर बोल रहा है क्या दोस्तों, सेलिंग प्राइस, क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग में कितना, तो दोस्तों 20% का छूट पर बेची जाती है। क्या, सेलिंग प्राइस 20% का छूट होती है दोस्तों, कितने प्रतिशत का, 20% का छूट। इसका मतलब दोस्तों 110 का 20% आप निकाल दीजिएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 11 दूना के दोस्तों क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यानी 22 दोस्तों यहाँ पर क्या करिएगा, 110 में घटाइएगा, 22 110 में क्या करिएगा दोस्तों, घटा लीजिएगा, तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, 22 110 में घटाइएगा तो 88 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 88। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। यानी उस वस्तु को 100 रुपया में खरीदा गया, बेच दिया गया 88 में, इसका मतलब कितने का लॉस हो रहा है दोस्तों, यानी लॉस जो हो रहा है दोस्तों वो केवल 12 का हो रहा है, कितना, 12 का लॉस हो रहा है। तो लॉस प्रतिशत यानी यहाँ पर हानि प्रतिशत हो गया, कितना दोस्तों, हानि प्रतिशत 12 का हुआ, कितने का हुआ दोस्तों, 12 का। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर, 12% का हानि। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। कॉस्ट प्राइस मैंने 100 माना, 100 का 10% अधिक है, इसका मतलब 110 अधिक है। अब 110 का करा है कि दोस्तों 25-20% मैंने छूट कर देता है, यानी छूट कर देता है, इसका मतलब 22 रुपया उसमें छूट कर रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 110 का 20% निकालेगा तो 22 होगा, 22 रुपया क्या कर रहा है दोस्तों, वो छूट कर दे रहा है। जब 22 रुपया छूट कर देगा तो यहाँ पर क्या करिएगा, घटाइएगा तो 88 हो जाएगा। जब भी 88 हो जाएगा दोस्तों, खरीदा कितने में, 100 में, बेचा कितने में दोस्तों, 88 में। इसका मतलब है कि दोस्तों -12% का हानि हुआ, कितना, 12% का, यानी हानि प्रतिशत ए इज द राइट आंसर होगा दोस्तों, -12%। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। इसको भी दोस्तों फार्मूला से समझ लेते हैं, फार्मूला से इसको समझ लेने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए फार्मूला, तो यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, क्रय मूल्य में 10% बढ़ा रहा है, क्या बढ़ा रहा है, 10%, यानी अधिकता प्रतिशत कितना है दोस्तों, 10, माइनस छूट प्रतिशत कितना है दोस्तों, 20, तो 20 लिख देंगे, माइनस अधिकता प्रतिशत कितना है दोस्तों, 10 है, तो 10 लिख देंगे, 10 गुणे 20 बटा का 100 लिख देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों करते क्या, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटा देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 माइनस 20 माइनस का हो जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, तो कर लेंगे क्या दोस्तों, इसमें से अगर 10 में से -20 को घटाएंगे तो -10 और -2, तो हो जाएगा दोस्तों क्या, -12। -12 यह बता रहा है दोस्तों कि जब भी हानि होगा तो उसमें हानि प्रतिशत होगी दोस्तों, तो माइनस का चिन्ह आता है, यानी माइनस होता है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। यानी हानि प्रतिशत -12 हुई, यानी इसका मतलब दोस्तों हानि हुई और 12% की हुई, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। यहाँ पर जो हानि प्रतिशत है दोस्तों, हानि प्रतिशत ये केवल माइनस चिन्ह के लिए हानि लगाई गई है, माइनस चिन्ह के लिए हानि लगाई गई है, और प्रतिशत जो हानि प्रतिशत हुई वो 12 का हुई। क्लियर है यहाँ तक, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है। राम ने एक अलमारी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित मूल्य किया। यदि वह 20% की छूट पर अलमारी को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। देखिए राम नाम का एक लड़का है दोस्तों, उसने
उसने क्रय मूल्य 30% क्रय मूल्य में बढ़ा दिया MRP, यानी कॉस्ट जो प्राइस थी, MRP जो प्राइस थी दोस्तों, है ना, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए अगर 100 है तो उसने 100 का 30% बढ़ाया। इसका मतलब 30% का मतलब दोस्तों 30 रुपया बढ़ा दिया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 130 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 130। फिर बोल रहा है कि फिर 20% का छूट भी देता है, यानी 20% का छूट दे देता है। कितना देता दो, 20%। तो क्या करता है दोस्तों, सेलिंग कर देता है, यानी बेच देता है। अब यहाँ पर 130 का दोस्तों 20% निकालिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो, 13 दूना के 26, यानी 26 रुपया वो घटा लेता है दोस्तों। तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 104 तो हो जाएगा। खरीदा गया किस में दोस्तों, 100 में। बेचा गया किस में दोस्तों, 104 में। इसका मतलब यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि 4% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 4% का क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है। क्यों लाभ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, बेचा जा रहा है 104 में, खरीदा गया कितना में, 100 में। तो इसका मतलब लाभ जो प्रतिशत है वो 4% है। कितना होगा दोस्तों, 4% लाभ होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर दोस्तों, 4% लाभ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर आप फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप फार्मूला से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, यदि एक किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है और उसे 25% की छूट पर बेची जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, है ना दोस्तों। बोल रहा है कि एक किसी सामान है, उसका अंकित मूल्य जो है दोस्तों क्रय मूल्य से 40% अधिक है। इसका मतलब कि कॉस्ट प्राइस जो है ना, कॉस्ट प्राइस से दोस्तों MRP जो है वो 40% अधिक है। यानी कॉस्ट प्राइस अगर मान लीजिए 100 है तो 40% अधिक है। इसका मतलब 140 है। क्लियर, 140 है। फिर बोल रहा है दोस्तों कि 25% का छूट पर बेच दी जाती है, यानी 25% के छूट पर सेलिंग कर दी जाती है, यानी SP हो जाता है, सेलिंग प्राइस कर दी जाती है। तो दोस्तों 140 का सेलिंग प्राइस निकालिएगा, सेलिंग प्राइस निकालिएगा दोस्तों 140 का 25% निकालिए तो 25 चौके 100 हो जाएगा दोस्तों। 4 से कटाइएगा, इसको कट जाएगा 4 तिहाई 12, 3 बार में ये बच गया कितना दोस्तों, 2 और बच गया ये 0, यानी 20 हो गया। 4 5 20, 35 बार में कट गया। इसका मतलब दोस्तों 35 का क्या कर रहा है दोस्तों, वो लॉस कर रहा है, यानी 35 इसमें घटाएगा। 140 में 35 घटाएगा, क्योंकि 25% क्या कर रहा है दोस्तों, छूट कर रहा है, लॉस कर रहा है, सॉरी बट्टा दे रहा है, छूट कर रहा है। यानी तो 35 घटाइएगा तो हो जाएगा दोस्तों कितना, 105। खरीदा किस में गया दोस्तों, 100 में। बेचा किस में गया दोस्तों, 105 में बेचा गया। तो यानी 100 में खरीद कर 105 में बेच रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, 5% का लाभ ही तो हो रहा है। तो लिख दीजिएगा लाभ प्रतिशत बराबर 5। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वी इज द राइट आंसर दोस्तों, 5% लाभ होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। मेरा बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।